मैं पवन कुमार सैनी देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्माइल प्रोजेक्ट के 12 पेपर हमने सॉल्व किए। उसके बाद में 2 दिन हमारी पेपर की क्लास नहीं हो पाई थी। फिर हमने एक टॉपिक वाइज स्टडी की थी, जिसमें से हमने ट्रिग्नोमेट्री और मीन मीडियन मोड की क्लास ली थी। आज हम वापस स्माइल प्रोजेक्ट का पेपर नंबर 13 शुरू करने वाले हैं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पेपर है, अच्छा सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं। तो मैं आज आपको पेपर नंबर 13 की स्टडी करवाता हूँ, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 6 में से। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 6 में से 1 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। चैप्टर नंबर 6 में से 1 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो हमारे पास में क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के बाद बता देता हूँ कि साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये टेबल में से 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो साइन 30 का मान है 1/2, तो जी स्क्वायर लगा हुआ है, आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 45 का मान है 1/√2, स्क्वायर लगा हुआ, आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। साइन 60 का मान है √3/2, स्क्वायर लगा हुआ, आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और √3/2 का स्क्वायर √3/4। तो नॉर्मली देखा जाए तो 3/4 1/4 कितना होता है, 1 होता है और आधा 1.5 होता है, तो 3/2 लिख सकते हैं। बाकी जनरली इसको कैलकुलेशन करना चाहता हो तो सिंपल से देख लो एक बार। एलसीएम लिया 4 में 4 का डिवाइड किया 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 में 4 का भाग दिया 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 में 4 का डिवाइड किया 1 को 3 से गुणा किया 3 और 2 5 1 6 काट दिया, 2 3 6 2 दूनी 4। तो इसका आंसर आ गया 3/2। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन डिग्री का मान हमें टेबल में से निकाल के यहाँ रखना है और इसकी कैलकुलेशन करनी है, और सिंपल सा इसका आंसर आया 3/2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इम्पोर्टेंट पेपर है, तो हर क्वेश्चन को नोट करते रहें और प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ लिखो। 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो देखना इधर, ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ए बी और सी डी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ लिखना है। तो एक पॉइंट है पी, जो ओपी और यहाँ से, तो ये जो बिंदु है वो समद्विभाजन बिंदु है इनका। ओपी अर्थात अतः रेखा ए बी व सी डी का, ये रेखा ए बी व सी डी का बिंदु पथ पी है, जो दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। अतः उन दोनों का समद्विभाजन बिंदु, अतः समद्विभाजन बिंदु। तो ये हमें ये बिंदु P, इसका बिंदु पथ बताना था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये कंसेप्ट हमें लिखना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर में भी ये इस चैप्टर में से 10.1 में पहला पॉइंट है नोट करने के लिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। पहले भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का, नंबर चेंज है ओनली। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 5005 के हम रफली एक बार इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 1001। अब 1001 में डिवाइड देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं होता है क्या। ये 99, 9 बार, 11 एकम 11, तो 91 बार डिवाइड हो गया 11 से, फिर 7 से 13 7 91 और फिर 13 अभाज्य संख्या है तो 13। तो 5005 के मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो ये इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो क्या आता है, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध करो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सिद्ध करो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक क्वेश्चन आया था हमारे पास में इस टॉपिक से कि सिद्ध करो √2, √3, √5, √6 का अपरिमेय संख्या है। इस बार थोड़ा सा चेंज होके आया है, इसका अलग फॉर्मेट है। फॉर्मेट छोटा है, सिंपल है, ध्यान से देखना। और मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जो 10th का एग्जाम है वो 30 तारीख को है मैथ का। कुछ बच्चों का फ़ोन आया था मेरे पास में, सर हमारा पेपर 18 से गया, 18 से 12th का है, 10th का नहीं है। तो अभी आपके पास में टाइम है, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना। हम माना 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें परिमेय संख्या मानना है इसको। परिमेय संख्या है समीकरण 1। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या है जहाँ a b पूर्णांक और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से 5 - √3 बराबर a/b। इस केस में हमें क्या करना है, अंडर रूट वाले पार्ट को अलग करना है, बाकी सबको एक तरफ लेके आना है। तो मैंने क्या किया, ये a/b इधर आ गया और ये √3 उधर। इसका एलसीएम लिया तो ये b, तो ये हो गया 5b - a बराबर √3। तो ये पूरा नंबर परिमेय। तो 5b - a/b और -√3 बराबर अपरिमेय। क्योंकि परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय संख्या के साथ में मैं अपरिमेय संख्या को प्लस करूं, माइनस करूं, तो हमेशा रिजल्ट आता है अपरिमेय। परिमेय संख्या को हम हमेशा माइनस करें, प्लस करें अपरिमेय के साथ में, तो रिजल्ट आता है अपरिमेय। तो इसका पूरा रिजल्ट क्या है, अपरिमेय। अतः हमारी धारणा गलत है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दूसरा पैटर्न है सिद्ध करने वाला, जो सिंपल है, छोटा है। ये दोनों लाइन हमने वहाँ पे भी लिखी थी। तो पहली लाइन 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय होती है a/b के रूप में जिन्हें व्यक्त कर सके। तो a/b परिमेय संख्या है जहाँ a b पूर्णांक है, b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होगा। 1 और 2 से दोनों को बराबर रखा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अंडर रूट वाले पार्ट को अलग करना है, बाकी सबको एक तरफ करना है। तो ये इधर आया माइनस का, इधर आया प्लस का, ये इसका एलसीएम लिया। जैसे इसको इधर लेके आएंगे माइनस, और ये से परिमेय है, इसमें कोई रूट वाला पार्ट नहीं है। जनरली जो अंडर रूट में जिसका रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय होती है।
इसको माइनस किया तो मैंने बताया परिमेय में से अपरिमेय को माइनस करो, प्लस करो, रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही आता है। तो हमारी धारणा गलत है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये छोटा पैटर्न है उसका, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक नहीं आया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस वाले क्वेश्चन को आप नोट कर ले, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी पहली बार आया है, इस वजह से इसको आप एक बार अच्छे से कॉपी में नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान से सुनना भी, मैं जो बोलता हूँ वो, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से, वाले वर्त के केंद्र से विपरीत और स्थित दो समानांतर जीवाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो, जबकि जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना क्वेश्चन। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे इसका डायग्राम। अगर डायग्राम समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है और केंद्र, ये केंद्र है, इस केंद्र के विपरीत और दो जीवाएं हैं, एक को ए बी मान लिया और दूसरा सी डी। जो केंद्र के जितनी पास होती है उसकी लंबाई उतनी ज़्यादा होती है, और जो केंद्र से दूर होती है उसकी लंबाई उतनी छोटी होती है। तो एक है 24 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर। जो दूर है वो छोटी है, जो पास है वो बड़ी है। जो वर्त की त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है इन्होंने, और हमसे पूछा है ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, यानी ये पूछा है हमें PM का मान पूछा है इसने। तो एक परिमेय है कि, ध्यान से देखना, कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये पॉइंट पूरा, ये पूरी जीवा 10 सेंटीमीटर की है तो कितनी हो गई 5, और ऐसे ये पूरी जीवा 24 सेंटीमीटर की, तो ये कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब मेरे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो मैं पहले देखता हूँ इधर। वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः AP बराबर 5 सेंटीमीटर और CM बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हम नाम कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई इफेक्ट नहीं करता है। अब मेरे पास दो त्रिभुज है, मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ। मैंने पहले लिया त्रिभुज APO में, इसको यहाँ अलग बनाया 5, 13, और ये OP में ज्ञात करना है, तो इसको मैंने ले लिया x। तो माना ये दूरी x है और ये दूरी y है। तो पाइथागोरस सूत्र से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण 13, आधार 5 और लंब x। तो वह 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 हो गया। x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर √144, तो x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार मैं त्रिभुज ले रहा हूँ CMO। मैंने त्रिभुज लिया CMO में, वही ये 13, ये y और ये 12 सेंटीमीटर। वही पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण 13 का स्क्वायर
आधार 12 स्क्वायर प्लस लंब y माना है y का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस 144, तो वाई स्क्वायर हो गया 25। तो वाई कितना आ गया √25, यानी वाई का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमें पूछा है दोनों समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी हमसे पूछा है पी एम का मान, और पी एम किससे मिलकर बनाया ओ पी प्लस ओ एम, और इनको हमने क्या माना था एक्स प्लस वाई। तो पी एम यानी एक्स का मान आया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर और वाई का मान आया 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास में 17 सेंटीमीटर। अतः दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी, दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखना, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। दो जीवाएँ थी, एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, एक की लंबाई 24 सेंटीमीटर। जो बड़ी होगी वो केंद्र के पास में होगी, जो छोटी होगी वो केंद्र से दूर होगी। तो 10 सेंटीमीटर वाले केंद्र के दूर होगी, 24 सेंटीमीटर वाले केंद्र के पास होगी। त्रिज्या 13 है, दोनों की सेम होगी। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब एक बार ये त्रिभुज और एक बार ये त्रिभुज, ये से इसके ऊपर लंब डालते हैं तो इसको क्या करता है, आधा आधा कर देता है। तो ये 10 का 5 हो गया और 24 का 12 हो गया। फिर मैंने एक बार ये त्रिभुज लिया और एक बार ये त्रिभुज लिया। दोनों त्रिभुज लेके दोनों में हमने पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाया और x और y का मान निकाला। तो जो पी एम है वो x प्लस वाई, यानी अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो x का मान आया था हमारे पास में 12 और y का मान आया था हमारे पास में 5। तो ऐसे करके दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको साथ में नोट करें, अच्छा क्वेश्चन था। ये पे चैप्टर नंबर 12 से जो वर्त है उस चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको 12.2 या 3 के अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्त की परिधि, यदि एक वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। आप, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके अलावा मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दिया करो। हो सकता है आपको कभी कोई क्लियर नहीं दिख पाए, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुना करो। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्त है और एक वर्ग है। तो हम जानते हैं वर्त की परिधि इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा क्या मान लिया a। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 4a/2π, तो r बराबर हो गया 2a/π। उसने बोला था कि वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, दोनों को बराबर रखा और यहाँ से r का मान निकाल लिया सिंपली। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो वर्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात पूछा इसलिए अपोन में लिया, बटे में लिया। वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर पाई। r का मान ये रहा हमारे पास में, वहाँ रख देते हैं r की जगह। तो 2a/π का स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लगा दो, अपॉन a²। तो ये हो गया हमारे पास में पाई 4a² का स्क्वायर और बटे में क्या है a²। a² से a² कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास में बचा 4/π। आप यहाँ छोड़ सकते हो या आप इसको पाई का मान लिख लो 22/7। 7 ऊपर गया, 2 दूनी 4 और 2 से 11, तो 7 दूनी 14/11। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया, अतः उनके क्षेत्रफल का अनुपात 14/11 है।
तो उन्होंने हमें बोला था कि परिधि परिमाप के बराबर है, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, दोनों के फॉर्मूले रखे और आर का मान निकाला। आर का मान निकालने के बाद में क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आर का मान आर की जगह रख दिया और इसको कैलकुलेशन कर लिया, तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आया, 14:11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो ध्यान से देखना, जो रिपीट होगा मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 समानांतर श्रेणी एपी का क्वेश्चन है। एपी के 51 पदों का ज्ञात करो। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करो। योग जब भी आ जाता है SN, योग ज्ञात करो जिसका दूसरा व तीसरा पद, जिसका दूसरा पद व तीसरा पद क्रमशः 14 व 18 है। तो देखो इधर क्वेश्चन बोल रहा है कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी योग वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम है हमारे पास में ए और डी का मान नहीं है। तो बोल रहा है दूसरा पद, तो दूसरा पद मैंने आपसे बोला है जब भी पद, जो भी पद बोले उससे एक कम डी, तो a प्लस डी कितना है 14। फिर बोल रहा है तीसरा पद, तो यानी a प्लस 2d कितना है 18। समीकरण 2, 1 व 2 को विलोपन विधि से हल किया, 1 व 2 को हल करने पर तो a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18। एक में से 2 को माइनस किया, साइन चेंज, 2d माइनस के d माइनस के 4, d का मान आ गया हमारे पास में 4। किसी भी एक में रख दो, d का मान एक में रखने पर हम एक में, 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो a प्लस डी की जगह 4 बराबर 14, तो a बराबर कितना आ गया 10, a का मान आ गया 10। अब उन्होंने योग पूछा हमसे, तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो फॉर्मूले को ध्यान से देखना, फॉर्मूले में गलती मत करके आना, अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत है। तो एन का मान इन्होंने हमें बोला है कितने पदों का योग निकालना है, 51 पदों का योग। तो एन कितना 51, तो एन 51/2, 2a का मान 10, एन का मान 51, डी का मान 4। तो ये हो गया 51/2, 10 दूनी 20, 51 में से गया 50 इंटू 4, तो 51/2 20, ये हो गया 200। 50 को 4 से गुणा किया 200, 51/2 पहले दोनों जुड़ेंगे 220, 51 को गुणा किया, ये कट गया 110 बार, 110 को गुणा किया 51 से, तो यह आ गया 5610। अतः 51 पदों का योग, अतः 51 पदों का योग 5610 है। तो हमारे पास में इन्होंने बोला था दूसरा पद यानी a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, विलोपन विधि लगाई, a और d का मान निकाला, उसके बाद में n का मान 51 दे रखा है, SN का फॉर्मूला लगाया और 51 पदों का योग ज्ञात किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और साथ में नोट करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद दे रखा 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात कर, के शून्यांक ज्ञात कर, शून्यांक ज्ञात कर जांच करो। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर मिलेंगे शून्यांक ज्ञात करने के, 1 नंबर मिलेगा जांच करने का। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमारे पास में 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो गुणनखंड किया 2x² माइनस 8x प्लस 6 के गुणनखंड किया 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, तो 2x माइनस 6x प्लस 6 कॉमन लिया 2x, तो x माइनस 1
कॉमन लिया माइनस के 6, x माइनस 1 तो हो गया 2x माइनस 6 और एक हो गया x माइनस 1। तो दोनों को 0 के बराबर रख के x का मान निकाला तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो ये तो हो गया हमारे पास में अल्फ़ा, ये हो गया हमारे पास में बीटा। a का मान हम जांच करेंगे, a बराबर 2, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, x का गुणांक b और अचर पद c, अल्फ़ा का मान 3 और बीटा का मान 1। जांच का पहला फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, ये शून्यांकों की जांच करने का पहला फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान 1 माइनस b का मान कितना है माइनस के 8 और a का मान कितना है 2, तो 3 रे कितने होते हैं 4, माइनस माइनस प्लस और 8 में 2 का भाग दिया तो 4। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। जांच करने का सेकंड फॉर्मूला देखेंगे, अल्फ़ा बीटा बराबर c अपॉन a, अल्फ़ा 3 बीटा 1, c का मान 6 बीट और a का मान 2, तो 3 एक काम 3 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3, तो बराबर है। इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। 1 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर जांच के मिलेंगे। तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अगर हम ये करके आएंगे 1 नंबर मिलेगा, इतना करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, फिर इसका 1 नंबर मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो शून्यांकों की जांच करने के लिए पहले हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड करके हमेशा x के 2 मान आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। x के 2 मान आए, दोनों में से एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना, किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में a का मान x स्क्वायर के गुणांक, b का मान x का गुणांक c अचर पद होता है। जांच का फॉर्मूला याद करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a और अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब ये 2 क्वेश्चन है जो थोड़े से बड़े हैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन ग्राफ का है, एक क्वेश्चन परमेय है। अभी हमने परमेय नहीं पढ़ी है, लेकिन आज इस क्वेश्चन में परमेय आई है और लेंथ ही है, तो ध्यान से देखेंगे हम। तो मैं पहले एक बार ग्राफ वाला क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। ग्राफ तो इम्पोर्टेंट और फिक्स है 100%। कि दिए गए समीकरण से y-x तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि y-x व इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। समीकरण दे रखे हैं 4x माइनस 5y बराबर 20 और 3x प्लस 5y बराबर 15। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समीकरण 1, समीकरण 2, पहले समीकरण 1 से हल करते हैं। 4x माइनस 5y बराबर 20, तो 4x बराबर क्या हो गया 20 प्लस 5y। ध्यान से देखना, जैसे आप ट्रांसफर करते हो साइन चेंज होता है, बस यही गलती करके आते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं, गलत हो गया हमारा। अपॉन 4, x का मान आप निकल के आएगा, y का मान हम रखेंगे हमारी तरफ से, जो संख्या के साथ होता है उसका मान आप रखते हो, निकल के आता है हमारे पास में x का मान। y का मान रखा हमने 0, तो ये 20 में 4 का भाग दिया 5। y का मान रखा माइनस के 4, y का मान कितना रखा माइनस का 4। लिखना है हमें x बराबर y बराबर 0 रखने पे ये आया, कैलकुलेशन करके दिखानी जैसे मैंने पहले दिखाई है। y का मान मैंने माइनस 4 रखा, तो माइनस के 20 और 20 0। फिर मैंने y का मान रखा 2, तो 5 दूनी 10, 20 में 10 गया तो 10 में 4 का भाग जाएगा नहीं। y का मान हमने रखा 6 5 30 नहीं जाएगा, माइनस के 2 नहीं जाएगा, माइनस के 3 15 नहीं जाएगा, माइनस के 4। y का मान रखा मैंने माइनस के 4, रख दिए हम, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा। y का मान माइनस के 3 रख के देखते हैं, y बराबर 6/7। y का मान 8 रखने पर, y बराबर 8 माइनस के 8 रखा हमने, तो ये हो गया हमारे पास में 20 प्लस माइनस के 8/4, तो 20 माइनस के 40/4 माइनस के 20/4 माइनस के 5। तो y का मान कितना रखा हमने माइनस के 8। तो ये कैलकुलेशन हमें कॉपी में करके दिखानी है। ये
फर्स्ट बॉक्स से कंप्लीट हो गया। मैं सेकंड बॉक्स ले रहा हूँ, यानी सेकंड समीकरण ले रहा हूँ। तो समीकरण 2 से तो 3x प्लस 5y बराबर 15, तो 3x बराबर 15 माइनस 5y, तो x बराबर कितना हो गया 15 माइनस 5y बटे 3। तो वही संख्या की तरफ y है तो y का मान हम रखेंगे, निकल के आएगा हमारे पास में x का मान। मैंने रखा सबसे पहले 0, y का मान 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो 15 में 3 का भाग दिया 5। y का मान रखा मैंने 3, तो 5 थी, 15 में 15 का भाग दिया 0। अब मैंने y का मान रखा 4, 5 रखा, 25 में 10 गया नहीं जाएगा, 6 रखा, y का मान 6, 6 पंजे 30, y का मान यहाँ रखो तो 6 पंजे 30 और 30 में से 15 गए तो माइनस के 15, माइनस 15 में 3 का भाग दिया तो माइनस के 5। तो ये दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गए। ये काम हमें कॉपी में करना है, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, मैं ग्राफ फॉर्मेट कर रहा हूँ, आप कॉपी में जो अपना ग्राफ होगा उस पेज पे करना है। ये x एक्स है, x के लिए नेगेटिव, y और y के लिए नेगेटिव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो y के लिए लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये हमने स्केल बना दिया इसके ऊपर। अब हम पहले बॉक्स के पॉइंट लेंगे, x 5 y 0, x पे 5 y का मान 0, ये रहा। सेकंड पॉइंट x 0 y माइनस के 4, ये रहा। थर्ड पॉइंट x माइनस 5 और y माइनस 8, ये रहा, x माइनस 5 और y माइनस 8। तो ये देखो, ये इस प्रकार बनने वाली है। सेकंड बॉक्स के इक्वेशन फ्रेम करते हैं, x 5 y 0, ये रहा, x 0 y 3, x 0 y 3, ये रहा, और x माइनस के 5 y का मान 6, x माइनस 5 और y का मान 6, ये रहा। तो क्वेश्चन में बोला था कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक बताने। तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है हमारे पास में, y अक्ष और ये त्रिभुज लेना है। तो मैंने इसको दिया a, इसको दिया b, इसको दिया c। तो कोऑर्डिनेट बताने a के पॉइंट क्या होंगे, पहले x का मान 0 माइनस 4, b के पॉइंट 5 0, c के पॉइंट 0 और 3। तो ये होते हैं निर्देशांक जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ लिखेंगे पैमाना, x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो ये इस प्रकार करके ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ 6 मार्क्स का। तो ध्यान से देखना और इसको अच्छे से एक बार ग्राफ में करना, आपके यही सेम पॉइंट आपके मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, परमेय है, ध्यान से देखना है। तो परमेय है हमारे पास में, सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैं परमेय है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन है वो, सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्रमेय, सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखते हैं, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी हमें बनाना है। मैं केवल वो लाइन लिखी होगी एग्जाम में और कुछ भी नहीं आने वाले पास में। तो हम सबसे पहले दिया हुआ है जिसको गिवन बोलते हैं कि हमने बोला कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर इनकी संगत भुजाओं, इसके संगत ये, तो ए बी अपॉन पी क्यू का, तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है मेनली।
इसी प्रकार बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। रचना की हमने, बिना कोई प्रमेय रचना के नहीं होती है। लंब डाला हमने, तो रचना में लिखेंगे कि ए एम लंब बी सी व पी एन लंब क्यू आर खींचा। तो 6 नंबर की प्रमेय आती है जिसमें से आधा नंबर मिलता है आपको डायग्राम बनाने का, आधा नंबर मिलता है आपको दिया हुआ लिखने का, आधा नंबर मिलता है आपको सिद्ध करने का, आधा नंबर मिलता है आपको रचना का। ऐसे करके 2 नंबर का पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। हम आगे करते हैं अब उपपत्ति जो 4 नंबर की है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दे रखा है, और हम जानते हैं जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये कंसेप्ट है। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यानी ए बी के अनुपात में पी क्यू, ए बी के अनुपात में पी क्यू, बी सी के अनुपात में क्यू आर और ए सी के अनुपात में पी आर। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार बी सी और जो लंब डालते हैं ऊंचाई ए एम, समीकरण 1। मैंने त्रिभुज लिया पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 इंटू आधार क्यू आर और ऊंचाई पी एन, समीकरण 2। ध्यान से देखना, प्रमेय है, बड़ी है, लास्ट है। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर, 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में 2 का डिवाइड किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, 1/2 से 1/2 कट के जिसे भाग लगाया बी सी इंटू ए एम बचा अंश में और क्यू आर इंटू पी एन बचा हर में। फिर मैं त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में। इसमें आप देखो कोण एम बराबर कोण है 90 डिग्री है। इसके अलावा कोण बी और कोण क्यू संगत कोण है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों से बाय डबल ए का नियम लगा, तो डबल ए नियम से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन। वापस वही लाइन, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, उसको बोलते हैं बाई सी पी एस टी। ध्यान से देखना, सर्वांग समता के लिए लगता है सी पी सी टी और समरूपता के लिए लगता है सी पी एस टी। तो सी पी एस टी लगा के मैंने भुजाओं को अनुपात में किया, ए बी के अनुपात में पी क्यू और ए एम के अनुपात में पी एन। अब एक बार आप कंसेप्चुअली ध्यान से देखना, क्वेश्चन को इसको दिया मैंने 3, इस इक्वेशन को दिया मैंने 4 और इस इक्वेशन को दिया मैंने 5। तो मैंने लिखा समीकरण 3, 4 व 5 से। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो ये वाला पोर्शन तो मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आप ध्यान से देखो, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है? ए बी अपॉन पी क्यू के। बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है? ए बी अपॉन पी क्यू के। मल्टीप्लाई ए एम अपॉन पी एन किसके बराबर है? ए बी अपॉन पी क्यू के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये 2 बार हो गया इसलिए इसको लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। अतः इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, या बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, या ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। तो ये प्रमेय है, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का,
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो सबको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।